Hello everyone, this is Shilpi. Welcome to my new channel. So today's topic is revolving around महाकुंभ. So सबसे पहला चीज, what is महाकुंभ मेला? क्योंकि हमने आज तक कुंभ मेले के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन महाकुंभ कभी नहीं, क्योंकि ये मेला आता है हर 144 इयर्स के बाद. जब महाकुंभ का टॉपिक सर्कुलेट हुआ तब ये भी पता चला कि नॉट ओनली महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ जैसे कई सारे कुंभ मेले होते हैं. एंड अर्धकुंभ आता है हर 6 इयर्स में एक बार एंड पूर्ण कुंभ आता है हर 12 इयर्स में एक बार, और 12 पूर्ण कुंभ मिलके महाकुंभ होता है. तो जैसा कि इस साल का महाकुंभ 144 इयर्स के बाद आ रहा है, तो ये साल मेरा, आपका, हमारा, हम सबका पहला और आखिरी महाकुंभ होने वाला है. सो महाकुंभ के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे कुंभ मेले के बारे में. तो कुंभ मेले में ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ एशिया, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड रिलीजियस इकट्ठा होता है. कुंभ मेला का सबसे बड़ा मेन रोल होता है मोक्ष को पाना. कुंभ मेला इतना बड़ा होता है कि मोक्ष की खोज को मैनेज करने के लिए एक टेम्पररी शहर बनाना पड़ता है. ये इतना बड़ा होता है कि करोड़ों लोगों का ये क्राउड स्पेस से भी दिखता है. आप कुंभ मेले का इंपॉर्टेंस इस बात से भी पता लगा सकते हैं. कुंभ मेला यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ कम्युनिटी में भी शामिल, यानी ये मेला इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इंडिया के सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता है. ये मेला इंडिया के 4 शहर प्रयागराज, उज्जैन, नासिक एंड हरिद्वार में लगता है, लेकिन 2025 में ये मेला लग रहा है ओनली प्रयागराज में. प्रयागराज यानी इलाहाबाद, गंगा के आंचल से लिपटा एक खास शहर. ये शहर इसलिए खास है क्योंकि इसमें 3 होली रिवर गंगा, यमुना, सरस्वती आके मिलते हैं. सो मूविंग बैक टू आवर टॉपिक महाकुंभ, जो कि 13 जनवरी से 26 जनवरी तक चलने वाला है. कहा जा रहा है कि इसका भव्यता पहले से भी ज्यादा होने वाला है. अकॉर्डिंग टू वन आर्टिकल, 40 करोड़ से भी ज्यादा डिवोटीज इस साल गंगा में डुबकी लगाने के लिए आने वाले हैं. सिर्फ महाकुंभ का एस्टिमेट बजट ही 5000 करोड़ से ज्यादा. सो अब जानते हैं कि इस साल महाकुंभ में क्या स्पेशल है एंड हाउ कैन इट बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश. महाकुंभ उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एस्टिमेट लगाया गया है कि 40 to 45 करोड़ से ज्यादा डिवोटीज आ सकते हैं एंड 4000 हेक्टेयर में टेम्पररी शहर बनाया गया है एंड उस टेम्पररी शहर को टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी दिया गया है. कैन यू बिलीव कि 1882 में जब महाकुंभ हुआ था तब उसमें सिर्फ 20,280 रुपीज लगाए गए थे, जो कि आज के हिसाब से करीब 3.65 करोड़ रुपीज होंगे. ऑल्दो उस जमाने में भी 20,000 का बहुत कीमत था. तो उस 20,280 में से अप्रोक्सीमेट 50,000 का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था, जिससे 30,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट भी हुआ था. एंड जब 1894 के महाकुंभ में इंडिया का पॉपुलेशन 23 करोड़ हो चुका था एंड उस टाइम पे 10 लाख डिवोटीज ने गंगा में डुबकी लगाई थी. तब के महाकुंभ में 70,000 रुपीज खर्च किए गए थे एंड उसमें से रेवेन्यू 10.5 करोड़ निकला था. देन 2013 में जब लास्ट कुंभ मेला हुआ तब 1214 का बजट था, बट मेले में खर्च हुआ था 1017 करोड़. सो 2025 के महाकुंभ का बजट 2013 से 4000 करोड़ ज्यादा है, यानी इस साल महाकुंभ का बजट 5000 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2100 करोड़ डोनेट किए हैं एंड इस साल का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है कि 25,000 करोड़. अब आप समझ गए होंगे कि महाकुंभ सिर्फ एक रिलीजियस गैदरिंग नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमी बूस्टर भी है. डिवोटीज को कोई तकलीफ ना हो इसलिए 9 परमानेंट घाट्स एंड 30 फोटोन ब्रिजेस भी बनाए गए हैं उनके नहाने धोने के लिए. उनमें करीब 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं एंड उन्हें साफ रखने के लिए 10,000 क्लीनर्स रखे गए हैं. रात में कोई दिक्कत ना हो इसलिए 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं पूरे शहर में. ट्रांसपोर्टेशन को मोर इजी एंड एक्सेसिबल बनाने के लिए 400 किलोमीटर का टेम्पररी रोड भी बनाया गया. साथ ही 550 शटल बसेस एंड 7,000 रोडवेज बसेस चलाए जा रहे हैं. रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के अनुसार 3,000 स्पेशल ट्रेन एंड टोटल 13,000 ट्रेन चलाए गए हैं स्पेशली महाकुंभ के लिए. इसके अलावा मेले की तैयारी के दौरान उत्तर प्रदेश शहर को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सजाने की कोशिश की जा रही है. एंड सिक्योरिटी की बात करें तो 23,000 सीसीटीवी कैमरा, एरियल सर्विलेंस एंड एआई बेस्ड सर्विलेंस, वीडियो एंड थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए डेवलप किए गए. कोई एक्सीडेंट ना हो इसलिए फायर सेफ्टी सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं. इसके अलावा महाकुंभ का डायरेक्ट बेनिफिट लोकल बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड टूरिज्म में भी है. इस मेले में प्रयागराज के स्मॉल वेंडर्स, टेम्पो रिक्शा चलाने वाले, नाव चलाने वाले एंड टेम्पल साइड में फूल बेचने वाले जैसे हजारों लोगों को फायदा हुआ है. इवन एन एस्टिमेटेड शोड दैट इंक्रीज इन 25% इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैज सीन. प्रयागराज में इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉजिटिव इम्पैक्ट दूसरे स्पिरिचुअल सेंटर्स जैसे अयोध्या, मथुरा, वाराणसी एंड विंध्याचल में भी, बट स्टिल कुंभ मेला का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी है, जो कि है एनवायरमेंटल. करोड़ों लोग जो आते हैं साथ में एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी लेके आते हैं. कुंभ मेले से भले ही लोगों को, गवर्नमेंट को बहुत बेनिफिट मिल रहा हो, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट, पोल्यूशन, ये सब भी बहुत बड़े क्राइसिस है. तो महाकुंभ के ओरिजिन एंड एंशिएंट टॉक्स के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में जानने के लिए कमेंट करें. सो दैट इज फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर लें. सो कोई भी अपडेट मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें.